गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित पाठ 9 चिड़िया की बच्ची का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार जी। जैनेंद्र कुमार जी ने इस पाठ को एक कहानी के रूप में लिखा है। इस कहानी में लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने मनुष्य के स्वार्थी और लालची स्वभाव का वर्णन किया है और बताया है कि मनुष्य अपने मन को बहलाने के लिए हर अच्छा बुरा कार्य करने को तैयार हो जाता है। वह अपने मनोरंजन के लिए छोटे छोटे पक्षियों को लालच देकर कैद करना चाहता है। तो अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। क्या बताया है लेखक ने इस चैप्टर में, हम सभी समझेंगे। माधव दास ने अपनी संगमरमर की एक नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत लुभावना बगीचा है, यानी कि बहुत सुंदर बगीचा है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की उनके पास कोई भी कमी नहीं है। सुंदर फूल पौधे, फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है, यानी कि जब शाम को गर्मी ख़त्म हो जाती है और आसमान जो है कई रंग का हो जाता है, तब अपनी कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मनसद के सहारे वह गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा को निहारते हैं। यानी कि वो प्राकृतिक सौंदर्य का जो है आनंद लेते हैं। मसनद यानी कि गोल तकिया। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जब शाम के समय गर्मी कम हो जाती है तो माधव दास जी अपने कोठी के बाहर एक चबूतरे पर तख्त डलवाकर और तकिए के सहारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य का जो है आनंद लेते हैं और उनके मन को प्राकृतिक सौंदर्य का जब वो आनंद लेते हैं तो उनके मन को तृप्ति मिलती है, यानी कि उनका मन जो है शांत होता है, उन्हें खुशी मिलती है। और उनके मित्र उनके पास बैठ जाते हैं तो वो अपने मित्रों के साथ गपशप करते हैं, यानी कि बातचीत जो है करते हैं। और नहीं तो वे अपने अकेले ही बैठकर हुक्का पीते हुए ख्यालों में संध्या को सपने की तरह व्यतीत कर देते हैं। आज बादल छाए हुए थे, इसीलिए धूप उनमें से छनकर आ रही थी, यानी कि धूप हल्की हल्की जो है नज़र आ रही थी। सेठ माधव दास के पास सब कुछ था, परंतु वह स्वयं को खाली खाली सा महसूस करते थे, अनुभव करते थे, यानी कि वो अपने आप में अकेलापन महसूस करते थे। उस दिन शाम को एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर के बैठ जाती है और सेठ माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगती है। उसकी गर्दन लाल गुलाबी थी, किनारों से वह नीली पड़ गई थी। उसके पंख जो है बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी बनी हुई थी। चिड़िया उस बगीचे में आकर बहुत खुश थी। वह उछलती चहचहाती फुदक रही थी और सेठ माधव दास उस चिड़िया की सुंदरता और चंचलता को देखकर खो गए थे, यानी कि उन्हें वो चिड़िया जो है बहुत अच्छी लगी थी। माधव दास उस चिड़िया से बातें करना आरंभ कर देते हैं और कहते हैं कि यह बगीचा उन्होंने उन्हीं लोगों के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बातें सुनकर संकोच में भर गई और उसने कहा कि वह तो यहाँ सांस लेने के लिए जो है रुक गई थी। सेठ माधव दास ने कहा कि यह बगीचा उसी का है, वह यहाँ रह सकती है। माधव दास की बातें सुन करके चिड़िया जो है थिरकना भूल जाती है, यानी कि वो चिड़िया जो है घबरा जाती है। सेठ माधव दास की बातें सुनकर वो चिड़िया घबरा जाती है। यहाँ पर लेखक जैनेंद्र कुमार जी ने बताया है कि वो चिड़िया बहुत सुंदर थी और एक दिन गुलाब की टहनी पर आकर के वो बैठ जाती है और सेठ माधव दास को वो चिड़िया बहुत सुंदर लगती है। और सेठ माधव दास जी क्या चाहते हैं कि वो ये चाहते हैं कि वो जो चिड़िया है यहीं उसके उसकी कोठी में रह करके उसका मन बहलाए। वो उस चिड़िया को अपने पास ही रखना चाहते हैं अपने बगीचे में, और इस प्रकार से वो उस चिड़िया के साथ बातें करने लग जाते हैं। लेकिन जब चिड़िया से बातें करने लग जाते हैं तो वो चिड़िया जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और घबरा जाती है जब सेठ माधव दास जी उनके साथ जो है बातें कर रहे थे।
माधवदास उस चिड़िया को अपने सूने महल में रुक करके चहचहाने के लिए कहते हैं। तो वह चिड़िया बोली कि वह अपनी माँ के पास जा रही थी। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने के लिए जो है निकली थी। माधवदास चिड़िया को अपने पास रोकने का लालच देते हैं और वो कहते हैं कि वो उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवाएंगे और उसको खाने के लिए मोती देने के लिए वो कहते हैं, उनको लालच देते हैं। उस चिड़िया को सेठ माधवदास जी लालच देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम यहीं मेरे महल में रह करके मेरा मन बहलाओगी तो मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवा दूंगा और तुम्हें खाने के लिए भी मोती दूंगा। चिड़िया उसकी बातों को सुन करके डर जाती है। उसे अपनी माँ से अच्छी कोई भी चीज़ नहीं लगती है। उसके पास उसकी माँ का बनाया हुआ घोंसला था, खाना था और वह अपने घर वापस जा रही थी। तो जो चिड़िया है उसके लिए उसकी माँ ही उसका संसार है। वो अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है। तो वो सेठ माधवदास से कहती है कि मुझे तो मेरे घर जाना है, अपनी माँ के पास जाना है। मेरे पास मेरी माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है और मैं वहीं वापस जाना चाहती हूँ। उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होगी। चिड़िया ने माधवदास से कहा कि वह उसे नहीं जानती। वह केवल अपनी माँ, बहन, भाई, धूप, घास, पानी और फूलों को जानती है। माधवदास ने उसे बताया कि वह बहुत बड़ा सेठ है और वह उसे बहुत कुछ दे सकता है। उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। चिड़िया ने कहा कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके पास उसकी माँ का दिया हुआ घोंसला है। वह अपनी माँ के पास जाना चाहती है और वह अपनी माँ से बहुत प्रेम करती है। माधवदास ने उसे अपने पास रोकने के लिए तरह तरह के लालच दिए, परंतु वह चिड़िया जो है कुछ नहीं चाहती थी। वो चिड़िया चाहती थी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई सोने का लालच नहीं है, मुझे कोई सोने का कटोरा नहीं चाहिए, मुझे कोई सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल अपनी माँ के पास जो है जाना है। उसे दुनियादारी की चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। उसे तो केवल अपनी माँ चाहिए थी। माधवदास ने उसे कहा कि वे उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे और जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी उसकी सोने की ही होगी। उसे उसके पास उसके महल में रुक करके केवल उसका दिल बहलाना होगा। वह यह नहीं जानती थी कि सेठ माधवदास जिससे वो बातें कर रही है वो बहुत बड़ा आदमी है और वो उसको लालच दे करके अपने पास रखना चाहता है। वो चिड़िया बहुत भोली थी, नादान थी। वह उसकी बातों को नहीं समझती थी। उसे घर जाने में देरी हो रही थी। उसकी माँ उसके मन में ये भावना थी, चिड़िया के मन में ये भावना थी कि उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है और मुझे अब घर जाना चाहिए। सेठ ने चिड़िया को अपनी बातों में उलझा करके एक बटन दबाया और बटन की आवाज़ सुन करके नौकर बाहर आया। सेठ ने इशारे से नौकर को चिड़िया को पकड़ने के लिए कहा। उसने इशारा करके सेठ माधवदास ने इशारा करके नौकर को चिड़िया पकड़ने के लिए जो है कहा और खुद चिड़िया को जो है बातों में बहलाने लगा। सेठ चिड़िया से उसके भाई बहन के बारे में पूछने लगा। चिड़िया उससे बताती है कि उसकी 2 बहन और एक भाई है। चिड़िया का मन सेठ से बातें करते हुए बेचैन हो जाता है, यानी कि वो व्याकुल हो जाती है। उस सेठ से बातें करते हुए वो चिड़िया जो है व्याकुल हो जाती है। उसे अपने घर जाने की बहुत जल्दी थी, कुछ ही देर में, क्योंकि रात होने वाली थी। परंतु सेठ उसे जानबूझकर अपने पास रोके रखना चाहता था। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है और उसे चिड़िया को महसूस होता है कि उसको किसी ने कठोर हाथों से जो है पकड़ा है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथों से फिसल जाती है। जैसे ही सेठ माधवदास का नौकर उसको पकड़ने का प्रयास करता है तो वो नौकर के हाथों से फिसल जाती है और वह जल्दी जल्दी से उड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुँच जाती है। वह अपनी माँ की गोद में दुबककर जोर जोर से रोती रही। माँ उससे उसके रोने का कारण भी पूछती है, परंतु वह कुछ भी नहीं बोलती है
और अपनी माँ की छाती से चिपक करके उससे अलग नहीं होना चाहती है। तो यहाँ पर सेठ माधव दास जी ने उस चिड़िया को लालच दे करके अपने पास रखने का प्रयास किया, लेकिन उस चिड़िया को अपनी माँ से बहुत प्रेम था। वह किसी प्रकार का लालच नहीं जानती है और वह अपनी माँ के पास जो है जाना चाहती है। तो बेटे आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि जिस प्रकार से आप सभी को अपनी माँ से बहुत प्रेम होता है और आप अपनी माँ से अलग नहीं होना चाहते हो, उसी प्रकार से ये चिड़िया की बच्ची भी जो है अपनी माँ के पास जाना चाहती है और उसे अपनी माँ से बहुत प्रेम है। लेकिन सेठ माधव दास जी अपने लालच में ये चाहते हैं कि वो चिड़िया को देख करके बहुत खुश होते हैं, उसकी सुंदरता पर जो है उसकी सुंदरता को देख करके वो उसके ऊपर मोहित हो जाते हैं और वो ये चाहते हैं कि ये जो चिड़िया है मेरे पास रह करके मेरा मन बहलाए। और वो सोने के पैसे दे करके उसको लालच देते हैं। तरह तरह का लालच देने के बाद भी वह चिड़िया उसकी बात को नहीं मानती है और अपने घर जाने का जो है प्रयास करती है। लेकिन सेठ ने इशारा करके उस चिड़िया को पकड़ने का भी प्रयास किया। अपने नौकर से इशारा करके बोला कि उसको पकड़ लिया जाए, लेकिन फिर भी वो जैसे ही उसे पता चलता है, उसे स्पर्श महसूस होता है, कठोर हाथों का स्पर्श चिड़िया को महसूस होता है, तो वो तुरंत जो है नौकर के हाथों से फिसल जाती है और जल्दी से उड़ करके सीधी अपनी माँ के पास जाती है और माँ की गोद में जा कर के ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और जब उसकी माँ उसको रोने का कारण पूछती है तो वह कुछ भी नहीं बोलती है और अपनी माँ की गोद में चिपक करके अपनी माँ की छाती से लग करके अपनी माँ के पास जो है रहना चाहती है। तो बेटे आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। धन्यवाद।